इजरायल और हमास के बीच का जो युद्ध आज हम देख रहे हैं, उस पर अगर एक लाइन में टिप्पणी करूं तो मैं ये कहूंगी, वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट। हमास एक टेरर ग्रुप है कि फ्रीडम फाइटर्स है। इसे तय करने से पहले आपको तय करना होगा कि आप इस युद्ध को इजरायल के नजरिए से देखना चाहते हैं कि पैलेस्टाइन के नजरिए से। अगर आप इजरायल के नजरिए से देखें तो उनका कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास ने उनके टेरिटरी पर अटैक किया। हमास उनके टेरिटरी में घुस गए और उनकी महिलाओं को रेप किया, सिविलियंस को अटैक किया और काफ़ी लोगों को किडनैप किया, उनको हॉस्टेज करके रखा गया है गाजा स्ट्रिप में। लेकिन हमास ने ये अटैक क्यों किया? अचानक अनप्रोवोक्ड अटैक कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये सच में अनप्रोवोक्ड अटैक है? इसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। लेट 19th सेंचुरी में जो जियोनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था एक ज्यूइश नेशन बनाने के लिए, उसको बहुत बड़ा ताकत मिला 1947 में, जब नाज़ी हॉलोकास्ट के बाद डिस्प्लेस्ड जो ज्यूइश लोग थे वो इस तरफ पैलेस्टीन की तरफ आने लगे और यहाँ बसने की कोशिश की। उस समय यूएन पार्टीशन प्लान बनाया गया और एक ज्यूइश स्टेट क्रिएट किया गया जिसका नाम इजराइल रखा गया और एक अरब स्टेट जिसका नाम था पैलेस्टीन। नाउ इन दोनों पक्षों के बीच तब से कॉन्फ्लिक्ट जारी है। 1949 में ज्यूज और अरब्स के बीच में सबसे पहला वॉर जो हुआ उसमें इजराइल ने जीत हासिल की, लेकिन कहना जरूरी होगा कि इजराइल के पास वेस्टर्न सपोर्ट था। बहुत सारे पश्चिमी देश इजराइल को सपोर्ट करते थे और इस वजह से इजराइल ने अपने आप को काफ़ी ताकतवर बना लिया था। और यही वजह है कि इजराइल ने अपने आप को एक्सपैंड भी करना शुरू कर दिया। और हमास के नज़रिए से अगर आज हम देखें तो उनका लड़ाई इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ है। लेकिन हमास का पैदा कैसे हुआ? हमास दरअसल इसलिए ग्रुप बना क्योंकि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, कहा जाता है कि ऑफिशियल गवर्नमेंट इजराइल के साथ मिल चुके थे, उनका समझौता हो चुका था। तो अगर पैलेस्टीनियन लोगों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं आज तो वो है हमास। और वेस्टर्न कंट्रीज ने हमास को टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड किया है। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि अगर पैलेस्टीनियन लिबरेशन के लिए, पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अगर कोई लड़ रहे हैं आज तो वो है हमास। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि ईरान की कंस्पिरेसी है। वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच में जो शांति समझौता, जो पीस अग्रीमेंट की बातचीत हो रही है, ईरान नहीं चाहते कि वो एग्रीमेंट किसी तरह से हो, क्योंकि अगर वो एग्रीमेंट इस तरह से हो जाती है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी इजराइल को सपोर्ट करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि ईरान एक तरह से अपने आप को आइसोलेट महसूस करेगा, क्योंकि इजराइल के पास वेस्टर्न सपोर्ट तो है ही और अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अरब नेशंस भी अगर इजराइल को सपोर्ट करने लगे तो इससे क्या होगा कि ईरान अकेला पड़ जाएगा और वो कमज़ोर दिखेंगे। और उसको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है कि ईरान ने काफ़ी हमास को सपोर्ट दिया इस युद्ध को छेड़ने के लिए। दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ कंस्पिरेसी दैट इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट। लेकिन आगे इस युद्ध में क्या अगला कदम क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि कोई भी पीस अग्रीमेंट इस तरह से नहीं हो सकता है जब तक उस पर पैलेस्टीनियन कॉज को ना उसमें शामिल किया जाए। जिस तरह से हम कहते हैं कि कश्मीर इशू को इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम ज्यूज़ और अरब्स के बीच, ज्यूइश नेशन और अरब स्टेट पैलेस्टीन के बीच का जो लड़ाई है उसको अगर हम रिजॉल्व करना चाहते हैं तो पैलेस्टीनियन कॉज को हम पीछे नहीं रख सकते, उसको शामिल करना ज़रूरी होगा। शुक्रिया।